हर घर सावरकर समिती मार्फत आता इथे जो सरप्राईज इव्हेंट त्याला मराठी अमर झाले मरुदी अमर झाले याते तुम्ही राष्ट्रवीर वर या हो या सारे अरे उठ महान मंगले शिवास्पदे शुभदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे राजे राजे खाली आहे बट खालच्या सीट्स पूर्ण फुल झाल्या हां तर ये पटकन म्हणजे वरती जागा अहिंसा से नफरत है मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। कर्माने तिल मिला है सागरा प्राण तळमळला तळमळाती हुई आत्मा सावरकर माने तितिक्षा भी व्यक्तित्व सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं किया। प्रखर राष्ट्रवाद समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण नाश्ता केला नसेल तू भरपूर जेवण आलाय नाश्ता आवाज नाही खाया तो किमान मला इथे 500-700 लोक दिसतात पण मला 4च आवाज आले ती गोष्ट आहे So what do you think? My friend Lisa is the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. एक उलटले होते कारण देश धर्मापेक्षा श्रेष्ठ असतो मॅझनीने अखंड इटली बनवला होता आपण अखंड भारत बनवू समुद्रावरांना अशुभ मानलं जातं समुद्र भारत में त्याचं चलन होतं मला जगभर फिरवून पुन्हा तुझ्याचकडे घेऊन सावरकर मायसेल्फ M.K. गांधी हिंसेने संघर्ष होऊ शकतो पण समाधान नाही आणि मी अशा लोकांच्या शोधात आहे जे जिवंत इंग्रजांच्या आतड्यात फाडून टाकतील मीटिंग आणि गप्पांचा वेळ संपला आपल्याला भारतात बंदुका पाठवाव्या लागतील इंग्रजी फौजेतील आपल्या शीख बांधवांना पत्र लिहावं लागेल की त्यांनी उठावासाठी तयार राहावं 1912 पर्यंत आपण ह्यांना मारून मारून पळवून लावू किंवा ह्यांना मारता मारता मरून जाऊ पहिल्यांदाच एखाद्याला 2 जन्मठेपांची शिक्षा सुनावली देवानं 1 आयुष्य दिलं होतं जज साहेबांनी 2 दिली आपण इंग्रजांच्या बाजूने लढलो तर उद्या तेही आपल्याला मदत करतील जर्मनी आणि जपानच्या आधुनिक हत्यारांसह इंग्रजांवर हल्ला करू
मी या महान ग्रंथाचं इंग्रजीत भाषांतर करून नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवू इच्छितो. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. याला जेवायला दे. त्यांना स्वतंत्र भारतामध्ये डेमोक्रेसी नाही तर सल्तनत हवी आहे. इंग्रजांच्या जाण्यानंतर स्वतंत्र भारतात सल्तनत बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर आम्ही मुघलांचं राज्य पुन्हा येऊ देणार नाही. पुढे तो काळच ठरवेल की या बंदुकीची नळी कोणत्या दिशेला लोकायची आहे. प्रेम करणारे आपण सगळेच हिंदू आहोत. अखंड भारताचा तुम्ही कधी विचार केलाय की काँग्रेसच्या कोणत्याही मेंबरला काळ्या पाण्याची शिक्षा का नाही झाली? आपण सगळ्यांनी वाचलं. भारताला स्वातंत्र्य अवश्य मिळालं. ती गोष्ट नाहीये. So what do you say? My friend Sir is the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, ऍक्टर, डिरेक्टर, रायटर आणि प्रोड्युसर देखील नमस्कार. वंदे वंदे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. फर्गसन कॉलेज से बहुत जुड़ी हुई मेरी शूटिंग की याद भी है. मैंने यहाँ पे एक मूवी शूट की थी रंग रसिया, जिसमें मैं राजा रवि वर्मा का किरदार किया था. और आज यहाँ पे फिर से मैं आया हूँ. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पुराने इतने ऑडिटोरियम में, जिससे हमारी देश की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं. सावरकर जी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे. आपका पता नहीं कितने लोगों की प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी हुई है, और उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से हॉस्टल से निकाल दिया गया था और 10 रुपये का फाइन भी दिया था, जो कि सावरकर जी ने कभी भरा नहीं. पर आपको अगर फाइन मिले तो ज़रूर भर देना. एक छोटीशी इनसाइड इन्फो देतो. मागच्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये सरांना विचारलं कोणीतरी पत्रकारांनी, प्रतिक्रिया होती उत्तम सर्वोत्तम. प्लीज काहीतरी आवाज पुढे कर. मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ सुनने ही आया हुआ है. आपने तो छुट्टी कर दी, हम पत्रकारों को आपके फिल्म के द्वारा तो शुरू करेंगे. लेकिन थोडं आपल्याला कदाचित इथे माध्यम, आपण जे लँग्वेज वापरतोय तर आपण इथे संमिश्रित ठेवूया. सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने मराठी कविता किंवा एखादा मराठी डायलॉग फिल्ममध्ये बोललाच असेल याच्याबद्दल मला खात्री आहे. पण कॉन्फरन्स जशी आपली चालली, इथे विद्यार्थी आहेत, तर हिंदी मराठी इंग्लिश आपण मिक्स ऑफ 3 लँग्वेजेस. हाँ, मैं मराठी बोलने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप मुझ पे हंसें. आप मेरे जोक पे हंस सकते हैं, पर मेरी मराठी पे हंसाने में यहाँ नहीं आया हूँ. मराठी मुझे तो जब ये पिक्चर मराठी में डब की गई तो मुझे मराठी में ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मराठी भाषा में एक जोर है, एक भाव है, एक इमोशन है, जो कि किसी और भाषा में नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है. लिखते दूसरी तरीके से, पढ़ते दूसरी तरीके से. मैंने कोशिश की थी सीखने की, पर मैं इसमें क्योंकि डायरेक्टर भी था तो मुझे लगा अगर मराठी सीखने में समय लगा दूंगा तो पिक्चर क्या डायरेक्ट करूंगा.
और हमारे पिक्चर में कुछ मराठी एक्टर्स भी थे, उनकी मराठी के आगे मुझे अपनी मराठी थोड़ी फीकी लगी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ये पिक्चर मराठी में इसलिए डब करने का डिसीजन लिया था कि ये गांव-गांव तक पहुंचे। सावरकर जी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पर महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने जाते उतने, और वो एक नेशनल फिगर है। तो मुझे लगा ये पिक्चर मैं हिंदी में बनाऊं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और मराठी में उसको डब करूं ताकि आप लोग के दादी अम्मा सब लोग ये पिक्चर अपनी खुद की भाषा में देख सकें। पिछले कॉन्फ्रेंस में मेरा और आपका आंसर बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई सावरकर? यू रिमेंबर योर रिस्पॉन्स? व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? एक एक्सप्लेन करूंगा, व्हाई सावरकर एंड व्हाई इन पुणे? सावरकर, एक तो सावरकर जी के खुद के कनेक्शन पुणे से, इस कॉलेज से थे, और पुणे एक पुण्य भूमि है। यहाँ से थोड़ी ही दूर चापेकर बंधुओं ने W.C. रैंड को मारा था, जिनके अत्याचार जब यहाँ पे प्लेग हुआ था 1897 में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चापेकर बंधु की धरती है, ये पुण्य भूमि है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक गरम दल, गोखले साहब नरम दल, आगरकर साहब, महात्मा फूले, ऐसे बहुत सी हस्तियाँ इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो लगा कि इससे अच्छा कोई शहर नहीं हो सकता कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं। व्हाट यू से? यस सर। लेकिन जाहिर सा सवाल ये होगा कि इमोशनल लैंडस्केप पर कितना काम होता है और कैसे काम होता है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर। अरे किधर से आ रही, उधर से। नमस्कार कसे आहात सगळे? ट्रेलर कसं वाटलं? भारी। माझी मराठी इतकी चांगली नाही कारण मी मध्य प्रदेशीन आहे, पण मला पुणेरी मराठी येत नाही, पण जेवढी येते एवढी कळेल तुम्हाला, ठीक आहे? पहिला प्रश्न अंकितालाच असेल आणि मराठीत असेल, ठळक मराठीत असेल, आणि उत्तर देखील अपेक्षित मराठीत असेल. अंकिता, नक्कीच. काय तुझा अनुभव राहिला या पिक्चरवर काम करताना? आणि मी पिक्चर आपण जसं म्हणतो ना, मोशन पिक्चर म्हणतो त्याला आपण, पण इथे मला ती मुवमेंट दिसते. द मुवमेंट दॅट आय सी इन दीज पिक्चर्स. तर एवढं प्रभावी व्यक्तिमत्व उभारताना आणि तुझं त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर आहे, जी व्यक्तिचित्र आहे, ओव्हरऑल कसा अनुभव होता आणि त्याने तुला काय घडवलं, काय बदल आणले तुझ्यामध्ये? पण जेव्हा मला हा कॅरेक्टर आला, जेव्हा माझ्याकडे आली ही स्क्रिप्ट आणि मला माहीत पडलं की मला वीर सावरकरांची बायको बनायचं आहे, यमुनाबाई. मला खरंच माहीत नव्हतं कोण आहे, कारण ऑफकोर्स वीर सावरकरांना मी ओळखत होते, पण इतक्या डिटेलमध्ये कोणालाच नव्हतं काही माहीत, मला नव्हतं माहीत स्पेशली. तर मग मी रणदीपला भेटले, बरोबर बसले, आणि त्यांनी मला असं पाहिलं आणि मला म्हणतो, आय डोंट थिंक सो आय वॉन्ट यू इन द फिल्म. आय वॉज लाईक, वाय, यू टू प्रिटी फॉर द कॅरेक्टर. आय वॉज लाईक, प्लीज डोंट से दॅट. बट यु नो, ज्या तरीकेने रणदीप त्यांनी इतकी रिसर्च केलेली होती की मला काही रिसर्च करायची जरूरतच नाही पडली. ही वॉज सो शुअर दॅट वॉट ही वॉन्टेड इन द फिल्म. अँड त्याच्यानंतर मी स्वतः वाचलं पुष्कळ काही यमुनाबाईबद्दल, त्यांनी काय काय केलं आहे, त्यांचं कसं काम राहिलं आहे, त्यांनी कसा सपोर्ट केला आहे आपल्या नवऱ्याला. आणि मला असं वाटतं हर एक सक्सेसफुल माणसाच्या मागे एक बायको असती, असं मला वाटतं. तर त्या यमुनाबाई होत्या वीर सावरकरांकरता डेफिनेटली. आणि स्तर पर लेकर जाए, वो स्तर मुझे यहाँ पर दिखता है.
आपने इस पर कैसे दिलचस्पी दिखाई, ये पहले बताएं, मैं रणदीप के कैरेक्टर पर आऊंगा बाद में। सबसे पहली बात, ये स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है और वीर सावरकर जी की कहानी पहली बार पर्दे पे आ रही है। और वीर सावरकर जी की कहानी तो स्केल भी बड़ा ही होना पड़ेगा, उससे छोटे स्केल से काम नहीं चलेगा। दूसरा, मैं खुद फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है कि मेरा एज ए प्रोड्यूसर डेब्यू इस मूवी के साथ होगा। तो इससे बड़ा डेब्यू और इससे बड़ी कहानी पर्दे पे नहीं आ सकती। मेरे को उनके साथ हुआ और उसके बाद जो उनके ऊपर लालछना लगाते हैं, उनकी आत्मा को क्या फीलिंग हो रही होगी, उसके सामने मेरा कष्ट बहुत कम था ब्रदर, ठीक है। और मेरी वजह से सभी को बहुत कष्ट हुआ था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भूखा मर रहा था, 30 किलो अंडर वेट था। तो आजकल उसके लिए एक नई टर्म इजाद की है, हैंग्री। आई वॉज ऑलवेज हैंग्री, आई हैड नो पेशेंस एंड आई हैड, और मैं देखता था सेट पे, मैंने पहली बार रियलाइज किया सेट पे, ब्रेकफास्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, नाश्ता ब्रेक, चाय ब्रेक, डिनर ब्रेक, और मैं वेट करता था यार कब इनका खाना खत्म हो, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकता था। रंजीत से अपने एक डब्बे के साथ बैठे थे जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे, बस वही खाते थे और लिटरली ऐसे हो गए। पर मेरे को लोगों ने झेला है भाई, मैंने तकलीफ नहीं झेली है, मैं आपको बता दूं इतना। आवाज नहीं आ रही? अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र की हरियाणा से अलग है, हरियाणा की मणिपुर से अलग है, मैंने तो खुद देखा है जाके। पर उन सबको साथ में जोड़ने का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के कल्चर से मिलना जुलना। जैसे सावरकर जी थे, वो ये चाहते थे कि अंतर जातीय विवाह हो। वो हालांकि ब्राह्मण थे, पर वो चाहते थे कि अंतर जातीय विवाह हो, ताकि 4 पुश्तों में लोग भूल जाएं कौन कौन जात का है और सिर्फ एक होके हिंदू रह जाएं। नहीं, हिंदू ज्योग्राफिकली हिंदू, नॉट धर्म से हिंदू। तो उन्होंने कहा था कि किसी के भी पास, किसी भी प्रांत में शेक्सपियर की किताब ले जाओ और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ, तो हर प्रांत में लोग कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है। ये है अखंड भारत की छवि। ओके, सो फोटो आप छोटीशी विनंती, तुम्ही एक शब्दात जर का तुम्हाला आजचा कार्यक्रम कसा वाटला, कसं सर they need 150, sir, they need 150. पुत्र या मातीचा हिरा कवरता विसुरांनो भाग फिरा अनाथ पर्वताला भेटतो माझ्या नजरेचा तीर हा क्रांती शस्त्र, शास्त्राचं उत्तर मी घेतो शस्त्र। एक माझ्यासकट काढ एक स्नॅप।